हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फॉर्मेशन स्टेट्स के बारे में। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद कौन कौन से स्टेट कब बने हैं, कब उनको स्टेटहुड का दर्जा मिला है, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कमिटीज़ इन पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, और साथ में कि कौन कौन से स्टेट के प्रीवियस के नाम क्या थे, जो फेमस नेम्स थे, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 1951 का इंडिया का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज आप देख सकते हो। अलवर और राजस्थान उस टाइम पे अलग हुआ करते थे। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे बॉम्बे की टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात नहीं होता था उस टाइम, सौराष्ट्र अलग था। ठीक है, तो कच्छ अलग था, तो गुजरात नहीं होता था उस टाइम पे। ऐसे ही बहुत सारी टेरिटरीज थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इस टाइप का हमें मैप देखने को मिलता है। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 4 मेजर पार्ट्स में यहाँ पे स्टेट्स को डिवाइड किया था। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक हम लोग बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो हमें मिले थे, ठीक है, स्टेट जितने भी मिले थे, तो वो जो बॉर्डर्स था उनका, ठीक है, वो ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से था। मतलब ब्रिटिश इंडिया ने कब कौन सा स्ट्रैटेजी के थ्रू जीता या क्या किया था, वॉर के थ्रू जीता, तो उसके जो बॉर्डर्स थे बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना उनका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर चीज़ सामने आई थी कि हमें फॉर्मेशन करना चाहिए न्यू स्टेट्स का, और जो बॉर्डर है वो क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि कौन से स्टेट का कहाँ तक का बॉर्डर है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कच्छ अलग दिख रहा है, यहाँ सौराष्ट्र है, उसके बीच में कोई और आ गया। ठीक है, फिर अलवर यहाँ बीच में आ गया राजस्थान के। तो ऐसे बहुत बहुत ही ज़्यादा घिचपिच थी यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर मैप में देखोगे। ठीक, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेप उठाया गया था कि फॉर्मेशन करना चाहिए हमें न्यू स्टेट्स का। और यहाँ पे बात की गई थी कि जो बॉर्डर्स सिलेक्ट हुए, ठीक है, जो बॉर्डर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिशर्स के थ्रू एक या तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ था उसके थ्रू बने थे, या फिर पॉलिटिकल हुआ था, कोई मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हुई थी। ठीक है, तो अटैक कर दिया था तो कुछ एरिया ले लिया ब्रिटिश ने अपने अंडर, तो उस टाइप से वो पर्टिकुलर बॉर्डर्स बने थे। ठीक है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बॉर्डर का एक टाइप से बताया गया कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड है। फिर अगर हम आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले बताया गया कि हम लोग रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आइडिया पुराना है, नया नहीं था उस टाइम पे। तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, और 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पर्टिकुलर चीज़ पे मान भी गई थी। ठीक है, कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करेंगे ये लोग। और 1927 के जो वहाँ पे मेमोरेंडम इन्होंने अपने पर्टिकुलर पार्टी का दिया था, ठीक है, मैनिफेस्टो आप बोल सकते हो। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में 1945-46 में इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ भी ऐड की थी। ठीक है, कि लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग रीऑर्गेनाइज करेंगे। पर आज़ादी के बाद फिर इन्होंने बोला कि अभी ये करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, नेशनल यूनिटी या इंटीग्रिटी है, ये रिस्क पे आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे स्टेट्स को। ठीक, तो यहाँ पे ये एक अलग छोटा सा बैकग्राउंड था। फिर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना था। ठीक है, जिसको हम लोग धार कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 मेंबर्स थे। पहले थे हमारे एस के दार, जो हमारे रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक, फिर हमारे थे जगत नारायण लाल, जो लॉयर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे। और फिर पन्ना लाल, ठीक है, जो रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे। ठीक है, पन्ना लाल है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका आइडिया हम लोग को होना चाहिए अच्छे से। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी रिकमेंडेशंस और इन सब के बारे में, तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडियन स्टेट्स को कभी भी हमें लिंग्विस्टिक के बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इनको इसी के लिए फॉर्म किया था। ठीक है, रिकमेंड करने के लिए कि क्या हमें इस पर्टिकुलर जो हम स्टेट्स बना रहे हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इनका आंसर था नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जब इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 1948 में जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली, तो यहाँ पे क्लियरली बोला कि यहाँ पे इंटरेस्ट के खिलाफ है। ठीक है, जो इंडियन नेशन है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपना स्टेट्स बनाने लगते हैं तो। ठीक है, पर इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बोली थी कि जैसे जो मद्रास है, बॉम्बे है, या फिर जो सेंट्रल प्रोविजंस है, ठीक है, इनको डिवाइड करना चाहिए एज द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशेंसी और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, मतलब कि जो मद्रास बॉम्बे एरिया था, ठीक है, तो उनको जोग्राफिकली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जितने भी एरियाज़ है उसके ऊपर। ठीक है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का ईजी पड़े,
उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए इन पर्टिकुलर एरियाज़ को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप में भी तो ये एरिया छोटे नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मद्रास देखो, ये पूरा एरिया, यहाँ पे मैसूर के साइड में भी पूरा एरिया जा रहा है, ठीक है। फिर बॉम्बे का बहुत ऊपर तक एरिया है यहाँ पे, ठीक। तो इसलिए इनको बोला गया कि इसलिए इनको डिवाइड करो जो आपको ईजी लगे उसके हिसाब से, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में हमारी एक कमेटी फॉर्म हुई थी, जेवीपी कमेटी, ठीक है। अब जेवीपी में 3 मेंबर्स थे, ठीक है। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और तीसरे थे हमारे पट्टभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये 3 हमारे मेंबर्स थे इस पर्टिकुलर कमेटी के। तो पट्टभी सीतारमैया कांग्रेस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम हो गए, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी और ये बोला था कि अभी सही टाइम नहीं है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का, ठीक है। यहाँ पे प्रोविंसेस का मतलब भी स्टेट्स है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि अभी सही टाइम नहीं है इस पर्टिकुलर इशू को हमें देखने के लिए, ठीक। और ये पर्टिकुलर कमेटी बनी थी धार कमीशन की रिकमेंडेशन को देखने के लिए, ठीक है। तो इतना याद रखना, पहले धार कमीशन बना है, उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी है, और जेवीपी कमेटी बनी है कि धार कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको देखने के लिए, और धार कमीशन बना था कि क्या हमें लिंग्विस्टिक मैनर में स्टेट्स का डिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको बताने के लिए। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर का क्या कहना था, ठीक है, और के एम मुंशी का क्या कहना था। इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर एक मेमोरेंडम लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और बोला जाता है कि स्पेशली मराठी मेजॉरिटी स्टेट एक बनना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, जिसमें बॉम्बे उसकी कैपिटल होगी, ठीक है। ये बी आर अम्बेडकर ने बोला था, ठीक है, उनके मेमोरेंडम के थ्रू कि एक लिंग्विस्टिक प्रोविजंस बनना चाहिए जो कि मराठी मेजॉरिटी का होगा और जिसका नाम महाराष्ट्र स्टेट है, जैसे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें बॉम्बे जो होगा उसका कैपिटल होगा, ठीक। और इससे यहाँ पे उसके बाद बात आ जाती है कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की, ठीक है। तो उसके लिए भी बी आर अम्बेडकर ने एक चीज़ बोली थी कि अगर हम एड्रेस करते हैं कंसर्न ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो यूनियन की मतलब सेंटर की और जितनी भी स्टेट्स आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, सबकी सेम कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो सेम होगी एज एज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। भले आप लिंग्विस्टिक के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मान रही है वही लैंग्वेज आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था, इससे आप यूनिटी बना सकते हो। पर यहाँ पे जो के एम मुंशी हैं, ठीक है, ये गुजराती लीडर थे, तो इन्होंने बोला था कि एक टाइप से अपोज किया था, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे इन महाराष्ट्र आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि गुजरात जहाँ पे है वो भी बॉम्बे का एरिया हुआ करता था, ठीक है। तो पूरी तरीके से बॉम्बे को नहीं देना चाहते थे वो, और इन्होंने इस पर्टिकुलर आइडिया को भी रिजेक्ट किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो हम डिवीजन कर रहे हैं स्टेट्स का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये के एम मुंशी ने बोला था। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे इनका जो आइडिया था वो बोला गया था कि जैसे अगर कोई भी मेजॉरिटी स्टेट होगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी स्पीकिंग लोग ही होंगे, उसमें कोई और भी स्पीकिंग लोग हो सकते हैं। जैसे मान लो मराठी स्पीकिंग में आपको हिंदी स्पीकिंग लोग भी मिलेंगे जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर जब मराठी स्पीकिंग एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी स्टेट बना रहे हो तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उन लोगों के ऊपर जो माइनॉरिटी में है जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टेट का मेजॉरिटी वाला जो लैंग्वेज है वो नहीं बोलते हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है, एक्सक्लूशन हो सकता है कि उनको एकदम ही अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इससे होने का बहुत ज़्यादा चांसेस था, और इसमें बोला गया था कि इसमें कोई सेफ गार्ड नहीं है, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। तो इन सब की वजह से इन्होंने रिजेक्ट किए थे ये दोनों प्लीज, ठीक है। जो बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि मेजॉरिटी स्टेट्स बना दो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, वो इन्होंने रिजेक्ट करा। फिर साथ में जो बॉम्बे को ऐड करने की बात कर रहे थे वो भी इन्होंने रिजेक्ट करने को बोला, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेट हमारा बनता है 1952 में। क्या होता है कि तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट बनने की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगती है, ठीक है। मद्रास स्टेट जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा एक डिमांड आती है कि तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट बनना चाहिए। तो आईएनसी में मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक हमारे एक पॉलिटिशियन थे, पोटी श्री रामा लुल्लू, ठीक है, रामा मुल्लू। तो इन्होंने क्या किया था, ये एक टाइप से भूख हड़ताल पे चले गए थे, ठीक है। भूख हड़ताल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। तो इनकी मतलब बोल सकते हो आप मृत्यु हो गई थी,
ठीक। तो इसी पर्टिकुलर केस के बाद गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी, एक टाइप से आप ये बोल सकते हो, जल्दी से जल्दी एक स्टेट बना दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही। तो ऐसा लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हमारा फर्स्ट स्टेट बना था और ये फॉर्म हुआ था 1953 में। ठीक है, तो आपको ये ईयर याद होना चाहिए। कैसे फॉर्म हुआ ये आपको नहीं पता होना चाहिए तभी चल जाएगा, पर आपको ईयर पता होना चाहिए, कौन सा फर्स्ट स्टेट बना था, क्या उसमें स्पीकिंग जो मेजोरिटी है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे पॉलिटिशियन का नाम पता होना चाहिए, पोटी श्री रामामुल्लू। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि रिकमेंडेड क्या रिकमेंड किया था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। ठीक है, जो हम एसआरसी की बात करते हैं तो उसने क्या रिकमेंड किया था ये बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टायर जो एबीसी स्टेट में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, जब हमें आज़ादी मिली थी तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड की थी कुछ कुछ स्टेट्स को। तो वो पर्टिकुलर चीज़ को अबॉलिश करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ की जो इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुख है, ठीक है, जैसे कुछ स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स थी तो उनको पार्ट में डाला गया था। तो उस पार्ट में हर एक स्टेट का एक राज प्रमुख होता था, तो उस पर्टिकुलर स्टेट एरिया को भी अबॉलिश करने की बात की थी कि वो पर्टिकुलर पोस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस पोस्ट को अबॉलिश करने की बात की थी। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे बोला गया था कि जो जनरल कंट्रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट का अंडर 371 आर्टिकल, ठीक है, तो ये भी अबॉलिश होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला गया था कि 3 हमारे पास एक टाइप से आप बोल सकते हो यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर। ठीक है, ये 3 हमारी मेजर यूनियन टेरिटरीज थी उस टाइम पे। और हमारी जो पार्ट सी और डी की टेरिटरीज थी, ठीक है, उसको हमने स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और बेसिक यहाँ पे बस वही है जो हम फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि बैलेंस्ड अप्रोच लाने का ट्राई किया है। ठीक है, जो जो मेन पॉइंट है आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब यही है कि अगर आपको पूछेगा अभी तो आपको भी आइडिया होगा कि बैलेंस्ड अप्रोच करने का ट्राई किया है। कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को या कल्चर को एक टाइप से आप बोल सकते हो मेजॉरिटी देखते हुए स्टेट डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। और इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी की बात की गई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू 14 स्टेट्स बनती हैं। ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। अब कौन सी 14 स्टेट्स बनती है आपको आइडिया होना चाहिए, कौन सी 6 यूनियन टेरिटरीज बनती है या आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूटी की बात कर लेते हैं, यूनियन टेरिटरीज की। तो उसमें हमारे पास अंडमान एंड निकोबार थी। ठीक है, दिल्ली थी, हिमाचल प्रदेश भी उस टाइम पे हमारी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। और लक्षद्वीप अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप आज के समय इसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप मतलब कि 1 लाख आइलैंड से बने तो इसलिए इसको लक्षद्वीप बोलते थे। फिर मिनीकॉय ये अलग है, अभी इसको भी सेम कर देते थे। ठीक है हम लोग। फिर अमिन डी भी, ये भी हमारा आइलैंड है, इसको भी हमने सेम में कन्वर्ट कर दिया था। फिर मणिपुर भी हमारा उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, और त्रिपुरा भी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो हमारी स्टेट्स कौन कौन सी थी उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, तो उसमें जो 14 स्टेट्स बनी थी, तो उसमें हमारी पहली थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर असम, फिर बिहार, फिर बॉम्बे, फिर JNK, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मैसूर हमें अभी आज के समय हम लोग इसको जानते हैं कर्नाटका के थ्रू, और मद्रास को हम लोग जानते हैं अ, तमिलनाडु के थ्रू। ठीक है, फिर बॉम्बे को महाराष्ट्र में हम देखते हैं। ठीक है, बॉम्बे मुंबई का वैसे नाम है तो वो बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक कमीशन बना था जिसका नाम था फैज़ल अली कमीशन। ठीक है, तो फैज़ल अली कमीशन का एक टाइप से ये आइडिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, और इसी कमीशन के बाद आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट स्टेट बना था। ठीक है, तो इसमें ये 3 मेंबर्स थे। पहले थे हमारे फैज़ल अली, ठीक, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर KM पनिकर और HN कुंजरू। ठीक है, HN कुंजरू थे फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, और पनिकर थे हमारे फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। ठीक है, तो ये तीनों के नाम आपको आइडिया इनका होना चाहिए कि ये कौन थे। ठीक है, और खासकर इनका तो प्रोफेशन भी पता होना चाहिए कि ये कौन थे। ठीक है, तो जज थे सुप्रीम कोर्ट में। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स की। तो अगर हम बात करते हैं कि पंजाब की, ठीक है, तो पंजाब हमारा 1947 में बना था। ठीक है, जिसको स्टेट का दर्जा मिला, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, बना तो पहले ही है। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू पंजाब बना था। ठीक है, 1947 में बना है।
फिर राजस्थान की बात करते हैं तो 1949 में बना है। और यहाँ पे जो राजपुताना एजेंसी हम जो जानते हैं, ठीक है, राजपुताना का जो एरिया था वो प्रिंसली स्टेट को ही हमने राजस्थान में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा असम। तो असम भी हमारा 1950 में बना है। और 1950 में पहले ये प्रोविंस था, ठीक है। प्रोविंस मतलब हो गया जो ब्रिटिशर्स थे वो एक पर्टिकुलर स्टेट को प्रोविंस के नाम से जानते थे, तो ये प्रोविंस था हमारा 1912 में, और इसको स्टेटहुड मिला था 1950, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तीनों ही हमारे 1950 में बने। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो ये पहले हमारा बिहार प्रोविंस था, ठीक है। 1936 में उसका 50 में इसको स्टेटहुड मिल गया। फिर यहाँ पे 36 में उड़ीसा भी हमारा स्टेटहुड मतलब यहाँ पे प्रोविंस था जिसको स्टेटहुड मिला, ठीक है, 1950 में। और इसका नाम उड़ीसा हुआ था नवंबर 2011 में, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो इसका आइडिया होना चाहिए। फिर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो ये हमारा बंगाल प्रोविंस था जिसको हमने कन्वर्ट करके वेस्ट बंगाल में बना दिया, ठीक है, नाम बदल दिया उसका थोड़ा, ठीक है। वेस्ट बंगाल क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि पार्टीशन के बाद ईस्ट बंगाल उधर हो गया था, वेस्ट बंगाल हमारे पास आया था, ठीक है, इसलिए हमने इसको वेस्ट बंगाल बोला, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट भी हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास दो हैं 1950 में, वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग पहले नाम से जानते थे यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आगरा आते थे, ओध आता था, ठीक है, 1937 में जो क्रिएट हुआ है। और 1950 में इसको स्टेटहुड मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। और फिर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इसको स्टेटहुड मिला है 1950 में ही, ठीक है। तो 1950 में आप देखो 6 स्टेट्स को, मतलब 6 जगह को आप बोल सकते हो स्टेटहुड मिला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम, ठीक है। तो ये आप याद करने के लिए आपको ईजी है अगर एक ही ईयर में होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनिशियली बना था, ठीक है, स्टेट, ठीक है, उसको स्टेटहुड मिला नहीं है पर बन गया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, जो कि बना है 1953 में, ठीक। अब आंध्र प्रदेश में हमारे पास हैदराबाद का एरिया आता है, ठीक है, और ये हमारा बना था अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेट था जो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू हमारा फर्स्ट स्टेट बना था, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो हमारा था ये कर्नाटका, 1956 में बना है ये भी, ठीक। केरला भी 1956 में बना और तमिलनाडु भी 1956 में बना है। अगर आप ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो रहा है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है साउथ इंडिया में, ठीक है। तो आपको ईजी होगा याद करने में भी कि सबसे पहले बना था हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर कर्नाटका बना, फिर केरला बना, फिर तमिलनाडु बना, ठीक है। तो सब चीज़ जो शुरू हो रही है ना वो साउथ में पहले शुरू हुई है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी सेम चीज़ उसी एक्ट के थ्रू यहाँ पे बन रहे हैं। तो कर्नाटका हमारा मैसूर के थ्रू बना है, ठीक है, मैसूर हमारा कर्नाटका में है। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू हमारा केरला भी बना है। फिर सेम हमारा तमिलनाडु बना, तमिलनाडु में मद्रास स्टेट आता है, ठीक है। जो हमारा मद्रास प्रोविंस था वो अब तमिलनाडु में आता है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास है गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। दोनों एक साथ बने थे क्योंकि दोनों बॉम्बे का पार्ट थे, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। तो बॉम्बे में महाराष्ट्र को बॉम्बे मिला था एज अ कैपिटल, ठीक है। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू महाराष्ट्र बना है, और गुजरात भी हमारा बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बना है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको इजी रहेगा, पहले साउथ में जाओ फिर वेस्ट में जाओ, ठीक है। तो वेस्ट में हमारे पास गुजरात और महाराष्ट्र ही आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली पता कर सकते हो, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, ठीक, नेक्स्ट हमारा बना है नागालैंड, तो 1963 में बना है, और ये हमारा बना है स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के थ्रू, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब हम चलते हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में अब हमारा नेक्स्ट स्टेट बना है हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 1966 हिमाचल प्रदेश, 1971, ठीक। अब ये मणिपुर हम अभी डिस्कस करेंगे एक साथ नॉर्थ ईस्ट के क्योंकि स्टेट्स बनेंगे उसमें, ठीक। तो अब हरियाणा हमारा बना है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू ही, ठीक है। और हमारा हिमाचल प्रदेश बना है 1950 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पार्ट सी जो था उस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज वाला, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी का उस टाइम पे पार्ट हुआ था, उसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और 1971 में एज अ प्रोमिनेंट स्टेट बनाया गया था इसको। और यहाँ पे हमने जैसे ऊपर भी डिस्कस किया कि जो शुरू में जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ठीक है, तो उसमें हमारी एक यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश भी थी, जिसके बाद हमने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसको एज अ स्टेट बना दिया, ठीक है, 1971 में। फिर हम बात करते हैं मणिपुर की, जो 1972 में जिसको स्टेट बनाया गया था। तो ये हमारा फाउंड हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू, ठीक है। अब ये एक्ट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है
अब यहाँ पे जितने भी हम नेक्स्ट स्टेट्स आएंगे वो सब नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, ठीक है। मेघालय 1972, फिर 1972 में ही त्रिपुरा, फिर सिक्किम हमारा 1975, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मेघालय और त्रिपुरा की, ठीक है, तो दोनों के एक्ट सेम है, ठीक है। जो हमारा अभी ऊपर हमने मणिपुर पढ़ा उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, और इसमें भी वही सेम एक्ट के थ्रू ये बन रहे हैं, ठीक है। तीनों का हमारा ईयर भी सेम है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम हमारा एक टाइप से आप बोल सकते हो जो भूटान है, ठीक है, भूटान का सिस्टर स्टेट था। उसने यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे ऐड करवाया, ठीक है, सिक्किम को यहाँ पे इंडिया में। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 1975 में। तो इनको एकदम से हमने ऐड नहीं किया है, हमने पहले इनको कुछ टाइम दिया ये सोचने के लिए, देखने के लिए कि इंडिया में अगर ये ऐड होते हैं तो इनको क्या क्या बेनिफिट होगा ये सब के लिए। तो उसके बाद इन्होंने फिर 1975 में हमसे बोला था ऐड करने के लिए, और उसके बाद हमने 36 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में को ऐड करा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा 1987 में बना है, और ये भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के थ्रू बना है, ठीक है। ये भी हमारा पहले यूटी था। फिर अगर हम बात करते हैं मिज़ोरम की, तो हमारा 1987 में ये भी बना है, और यहाँ पे अगर हम देखे चलते हैं तो इसमें भी सेम वही एक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेट ऑफ मिज़ोरम एक्ट के थ्रू हमारा इसको स्टेटहुड मिला है, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू इसको यहाँ पे इन दोनों को पहले इस एक्ट के थ्रू यूटी में बनाया गया, फिर उसके बाद कन्वर्ट किया गया इनको स्टेट में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एक्ट में अरुणाचल प्रदेश को स्टेट में किया गया, और स्टेट ऑफ मिज़ोरम एक्ट में मिज़ोरम को किया गया। फिर अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो ये भी 1987 में बने, ठीक है। इसको भी स्टेट ऑफ गोवा एक्ट के अंडर कन्वर्ट किया था स्टेटहुड में, ठीक है, स्टेट में कन्वर्ट करके इसको स्टेटहुड मिला था। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास है छत्तीसगढ़, ठीक है, 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000, ठीक है, तीनों सेम ईयर में हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू छत्तीसगढ़ बना था, ठीक। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसके थ्रू उत्तराखंड बना था, ठीक। और उसका बिहार का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, तो उससे झारखंड बना था। अब जब हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे बिहार का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो मतलब ये है कि जो झारखंड है वो बिहार से टूट के बना है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड यूपी से टूट के बना है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के बना है। तो ऐसे ही जो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे पंजाब में अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब बने हैं, तो पंजाब से वो अलग होके बने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है। फिर अगर हम बात करते हैं तेलंगाना बना है, तो हमारा 2014 में बना था, और वो आंध्र प्रदेश से भी टूट के बना है। जो हमारा फर्स्ट स्टेट बना है आंध्र प्रदेश, उससे टूट के हमारा तेलंगाना बना है 2014 में। फिर लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो लास्ट स्लाइड में हम ओल्डर नेम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मद्रास को हम लोग अभी रिसेंटली तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हम यूनाइटेड प्रोविंस को हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर मैसूर को हम लोग कर्नाटका के नाम से जानते हैं, और उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। फिर पुडुचेरी अभी हम जानते हैं, इसको हम लोग पहले पौंडीचेरी बोलते थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे उसके उनके अंडर जब था तो इसको पौंडीचेरी बोला जाता था। फिर जो उड़ीसा है इसको हम लोग पहले उड़ीसा बोलते थे, ठीक है, जो ड वाला साउंड है वो नहीं होता था। और उसके बाद अभी जो हम लक्षद्वीप बोलते हैं, तो ये बेसिकली 3 आइलैंड से बना है, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिन दीवी। तो ये तीनों ही पहले सेपरेट यूटीज़ होती थी, जब पहली बार हमने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ की बात की थी, अगर आप याद तो ये तीनों उस टाइम पे सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ थी, ठीक है। बाद में ये एक ही यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई, जिसका नाम था हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, जिसका नाम लक्षद्वीप है। फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उसको हमने कन्वर्ट किया, नाम उसका बदला हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको आइडिया जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्या कब फॉर्म हुआ था, किसको कब स्टेटहुड मिला है, पुराने नाम क्या हैं, ठीक है। फिर उसका कमीशंस कौन कौन से थे इसमें, उसके बाद कौन सा स्टेट पहले बना था, ठीक है। जितने भी हमारी कमिटीज़ थी हमने सब कुछ इसमें डिस्कस करा है, बैकग्राउंड पूरा देखा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।